बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जंगल में अकेली लड़की। एक बहुत अच्छा वाक़या। एक बादशाह था जो अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, लेकिन उसे बेटियां बहुत नापसंद थीं। बेटियों से नफरत थी। वो ये चाहता था कि हमारे घर में कोई बेटी न पैदा हो। दूसरों के बारे में उसका कुछ ख्याल गलत नहीं था, लेकिन अपनी बेटी उसे पसंद नहीं थी। उसने अपने यहाँ कह रखा था कि हमारी जितनी बीवियां हैं उनसे कोई भी बेटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला अता करने वाला है। अल्लाह ताला बेटा और बेटी देने वाला है, और अल्लाह ताला के अता को कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी बीवियों से कह रखा था कि हमें बेटी नहीं पसंद है। अगर जिसकी भी बेटी हो गई तो हम उसको कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी हमल से हुई। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। वो बाहर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बीवी हमल से थी तो बच्चे की विलादत हुई, और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो उसकी बीवी बहुत डर गई। मलिका बहुत डर गई कि जब बादशाह देखेगा, मेरा शौहर देखेगा तो मेरी बेटी को कत्ल कर देगा। उसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि किसी को अपनी बेटी दे देते हैं, वो हमारी बेटी को पाल लेगी। तो उसने नजर दौड़ाई तो एक बूढ़ी दादी थी, भरोसे की थी। उसको बुलाया और बुलाकर ये कहा कि देखो, ये मेरी बेटी है, आप इसकी परवरिश करो, आप इसकी देखभाल करो, आपको मैं ये जिम्मेदारी देती हूँ, और जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो फिर मेरे पास ले आना। वो दाई अम्मा उसने बेटी दे दी और कुछ रकम उसको दे दी ताकि वो उसकी परवरिश में कोई कमी ना रखे। वो बूढ़ी दादी थी, उसको लेने अपने घर चली गई। महल में ये मशहूर हो गया कि बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। जब ये मशहूर हुआ, बादशाह आया, उसको बताया गया कि तुम्हारी बेटी हुई थी जो कि मरी हुई थी, और दाई अम्मा ने भी किसी को नहीं बताया था। ये सारे काम चुपके चुपके से हो रहे थे। दाई अम्मा उस बेटी को पालने लगी, यहाँ तक कि वो बेटी जवान होती गई, बड़ी होती गई। एक अरसा गुजर गया। जब बेटी की उम्र 21 साल हुई, जवान हो गई, तो फिर आई। एक दिन वो महल के अंदर वही दाई अम्मा और उस मलिका से कहने लगी कि बेटी जवान हो गई है, 21 साल की हो गई है, बताइए अगर आपका कुछ हुक्म हो तो मैं उसको महल में ले आऊं। मैंने उसको बताया भी नहीं, कहा ऐसा भी अभी आप नहीं कर सकते, आप अपने घर रखो। अगर आप यहाँ लाओगी तो बादशाह उसको कत्ल कर देगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को मार दी जाए या कोई कत्ल कर दे। उसको अपने बच्चे से बड़ा प्यार हुआ। माँ के सामने अगर आप उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाओगे तो सह नहीं सकती, उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ आखिर माँ होती है। उसने मना कर दिया कि बादशाह एक दिन शिकार पर था। बादशाह गया था जंगल की तरफ शिकार के लिए, तो रास्ते में उसे बूढ़ी दाई का घर पड़ गया। बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा तो बेटी बादशाह की थी। 21 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी और इतनी खूबसूरत थी, उस शहर में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। बादशाह की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि सुनो, ये कौन लड़की है? तो वजीर ने कहा कि ये इस बूढ़ी दाई की भांजी है। बूढ़ी दाई ने सबको बता रखा था कि मेरी भांजी हम यहाँ रहती है, हमारे यहाँ पर रहती है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम सब लोग कल इसके पास रिश्ता लेकर आना। मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, इससे निकाह करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ। वजीर और सिपाही और कुछ चंद लोग मिलकर उस बूढ़ी दाई अम्मा के यहाँ आए और बूढ़ी दाई से कहने लगे कि बादशाह सलामत को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। आप अगर इजाज़त दें तो बादशाह की शादी उस लड़की के साथ कर दी जाए। बूढ़ी दाई ने जब इतना सुना तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको तो मालूम था कि ये बेटी उसी बादशाह की है और वो बादशाह से शादी करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती, इसलिए मेरी भांजी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हैसियत क्या है
कि मैं अपनी भांजी का निकाह बादशाह के साथ कर दूं। वजीर चले गए, बादशाह को बताया, बादशाह ने फिर भेजा। वजीर ने बड़ी मिन्नत की, समाजत की कि बूढ़ी को मनाया जाए, लेकिन बूढ़ी नहीं मानी, क्योंकि वो कैसे कर सकती थी, वो तो उसका बाप था। ना बादशाह बाप अपनी बेटी के साथ कैसे निकाह कर सकता है, कैसे शादी कर सकता है। बूढ़ी तो सब हाल जानती थी। ना तो तीसरे दिन जब वजीर जाकर बादशाह से बताया, बादशाह सलामत बूढ़ी नहीं मान रही, तो उसने कहा, सुनो, अब तुम जाओ। वजीर को हुक्म दिया और कहा, बूढ़ी अगर ना माने तो बूढ़ी को उठाकर ले आना, दरबार में पेश करना, सजा भी देना। तो वजीर गए, वजीर ने बूढ़ी को मनाया, बूढ़ी नहीं मानी। उसे तो मालूम था जब नहीं मानी तो वजीर ने मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी को बहुत तकलीफ दी, काफी मारा। एक तो वैसे भी कमजोर थी, फिर उसको वजीर मारा, वहां से उठा ले गए, दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी भांजी का निकाह मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती हो, आखिर क्या वजह है। तो बूढ़ी ने कहा, सुनो, मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि वो कोई और नहीं, वो आपकी बेटी है। वो आपकी बेटी है और आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी ही से निकाह करना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा, मेरी बेटी है और मैं उसके साथ इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, मैं उससे शादी करने जा रहा था। तो बादशाह ने कहा, सुनो, मेरी बेटी तो मरी हुई पैदा हुई थी, फिर ये मेरी बेटी कैसे कहाँ से आई। कहा, सुनो, आपकी बीवी, आपकी बेगम ने मुझे पालने के लिए रखा था, मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को पाल लो, वरना बादशाह उसको मार देगा, उसको कत्ल कर देगा। इसलिए मैंने आपकी बेटी को पाला है और उसको बड़ा किया। आज 21 साल की उम्र हो चुकी है। बादशाह ने जब इतना सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदा रहे। तू अपनी बहन को अपने ही हाथों से मार दे, उसको जंगल ले जा, और ले जाने के बाद उसकी आंखें निकालकर उसका खून मेरे पास लेके आ। उसकी आंखें और खून जब देखूंगा तब मुझे सुकून होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी पैदा हो और वो यहाँ रहे। इस बूढ़ी की हिम्मत तो देखो, इसने मेरी बेटी को पाला। उस बूढ़ी को तो उसने माफ कर दिया, लेकिन बेटी के लिए हुक्म सुना दिया, अपने बेटे को कि ले जा और इसको मार के इसकी आंखें निकाल के और खून मेरे पास ले आ। बेटा था, बहन को ले गया जंगल। अब भाई बहन का प्यार उमड़ आया। भाई बहन का प्यार भी अजीब प्यार होता है। भाई अपने बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता, उसको नहीं मार सकता था। बहन अपने भाई के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकती थी। कभी भी कोई तकलीफ भाई पर आ जाए तो बहन आगे खड़ी हो जाती है। बहन कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई परेशानी में रहे, और भाई भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बहन परेशानी में रहे। फिर यहाँ तो मारने का हुक्म और कत्ल करने का मसला था। जब बादशाह का हुक्म था बेटे के लिए, तो बेटा कहने लगा, मेरी बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हारी आंखों को कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारा कत्ल करके खून ले जाके अब्बा को कैसे दिखा सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता। बहन कहने लगी, भाई, तू अपनी जान जोखम में क्यों डाल रहा है, मुझे मार दे। अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो बादशाह तुझे मार देगा, अब्बा तुझे मार देंगे। अगर तू मुझे नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन, तुम मत सोचो इस बात का, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसकी तरकीब निकाल लूंगा कि अब्बा के सामने कैसे पेश होना है और क्या करना है। बहन ने कहा, ठीक है। भाई बहन चली गई जंगल में। अब उसको इतना डर नहीं लगता था कि जानवर खा जाएगा या क्या हो जाएगा, क्योंकि उसे तो मारने ही का हुक्म दिया गया था। अब यहाँ से तो बच गई ना। उसके भाई ने एक हिरन को पकड़ा, उसको मारा, उसकी आंखें निकाली और खून निकाल के बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जल्दी जल्दी देखा, कहा, चलो ठीक है, वो खून हिरन का था और आंखें भी हिरन की थी। जल्दी में उसने देखा और कहा, चलो ठीक है, मार दिया, अच्छा किया। अब बादशाह को यकीन हो गया कि मेरी बेटी थी, उसको कत्ल कर दिया गया है। माँ ने जब सुना तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो रोने लगी। माँ तो माँ होती है। बेटे ने चुपके से आके माँ से कहा, माँ, आप चिंता ना करें, बेटी को मारा नहीं है, मैंने बहन को मारा नहीं है, बल्कि बहन को मैंने निकाल दिया, जंगल में कह दिया मैंने
कि तू जा, निकल जा, और मैं हिरन को मार कर उसकी आंखें निकाल कर खून लाया हूँ। अब्बा को यकीन हो गया है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, मैंने बहन को मार दिया है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भाई अपनी बहन को नहीं मार सकता। उसकी माँ को तसल्ली हुई, जान में जान पड़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब ये इधर यहाँ जंगल में अकेली चल रही थी। चलती गई, कांटेदार जंगल था, उसके कपड़े जंगल में कांटों में हिलक हिलक फंसते फंसते काफी फट चुके थे। अब उसने पत्तों को अपने जिस्म पर लगाया हुआ था, पत्तों से अपना जिस्म छुपाया हुआ था। भूख भी बहुत तेज थी। अभी वो एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन पाक दामन बहुत थी, अल्लाह से डरने वाली बहुत थी, नेक थी। बैठी तो थी, किसी की आहट सुनाई दी, किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गई। अकेली थी जंगल में वैसे भी अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर अजीब लगता है। फिर वो तो अकेली जा रही थी, मंजिल का पता नहीं था, जाना कहाँ ये कुछ पता नहीं था। बादशाह के जुल्म से परेशान होकर अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी। क्या देखती है, कुछ घुड़सवार आ रहे थे। उनको देखकर वो एक घने पेड़ पर ऊपर चढ़ गई। आने वाला एक दूसरे मुल्क का बादशाह था। वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। धूप भी तेजी के साथ थी। वो आके उसी दरख्त के नीचे लेट गया और सोचने लगा। कुछ सोचता होगा। उसका सर उसकी ऊपर की तरफ था, आंखें खुली हुई थी, पत्तों को देख रहा था, उस दरख्त को देख रहा था कि इतने में नजर उसकी उस लड़की पर पड़ गई। जब उस लड़की पर नजर पड़ी, जंगल में अकेली लड़की, और वहां भी वो भी घने दरख्त पर बैठी हुई थी, तो जल्दी से उठकर दूर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? कौन सी मखलूक हो? आपने इस घने दरख्त पर कैसे बैठी हुई हो? लड़की नहीं बोली। अल्लाह के वास्ते बोलो, तुम कोई जुल्म नहीं करूंगा, तुम पर कोई सख्ती नहीं करूंगा। तुम कौन सी मखलूक हो, कौन हो? उस लड़की ने कहा, इंसान हूँ, मैं बहुत ही सताई हुई हूँ और आपको देखते हुए डर के इस दरख्त पर बैठ गई हूँ। आप मुझे माफ कीजिए, आप यहाँ से जाइए। उस बादशाह ने पूछा, आप बताइए तो सही कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो? उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो आप जिस चादर पर बैठे हैं वो चादर मेरी तरफ फेंको। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े जो थे वो फट गए चुके हैं। तो उस बादशाह ने वो चादर फेंकी, उस लड़की को दे दी। लड़की ने अपना सतर छुपाया, अपना जिस्म छुपा के नीचे उतरी और कहने लगी कि मैं बहुत सताई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मंजिल की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं मंजिल नजर नहीं आती, जंगल में भटक चुकी हूँ। बादशाह ने कहा, सुनो, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात को मानेंगे? उसने कहा, बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं आपको देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी राजी हूँ, क्योंकि इसको भी मंजिल की तलाश थी। इसको भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि जो इसकी इज्जत के साथ इसको अपने घर में रख सके। बेशक अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करना चाहे उसकी हर तरह से हिफाजत करता है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।